भाई अगर आप लोगों को पता चले कि भाई ऋतिक रोशन अभी इस साल में हमें देखने को मिलने वाले हैं तो आप लोगों को क्या ख्याल होगा। भाई देखो, इस फिल्म की अपडेट मैं आप लोगों को जब से बताता हुआ आ रहा हूँ, जब ये फिल्म अनाउंस भी नहीं हुई थी। और अब एक बात और निकल के आ गई है कि वह धमाल 4 जो पहले 17 जुलाई को आने वाली थी, अब वो 10 जुलाई को आएगी, यानी कि अल्फा के साथ में सीधा ये फिल्म क्लैश कर रही है। हल्की फुल्की अपडेट आती थी वॉर 2 के टाइम पे, याद होगा आप लोगों को, वॉर 2 की मैं छोटी से छोटी अपडेट देता था और उस वक्त में अल्फा का नाम आया था और उस वक्त में अल्फा की भाई यहाँ पे टाइटल अनाउंसमेंट हुआ था। वो फ्राइडे का दिन था, मुझे अच्छे तरीके से याद है। तो अब यहाँ पे पिंकविला की तरफ से एक अपडेट आई है। यशराज फिल्म ने आलिया भट्ट और शर्वरी की फिल्म अल्फा का पहला मतलब फर्स्ट लुक, फिल्म का फर्स्ट लुक यहाँ पे यानी कि टीजर रिलीज करने की योजना बना ली है। ये टीजर एक लड़की की ओरिजिनल स्टोरी पर फोकस करेगा। अब भाई किस तरीके से होने वाला है वो तो देखो देखने वाली बात होगी, जिसे मारने वाली मशीन बनाने के लिए पाला पोसा और तैयार किया गया, यानी कि एक लड़की वो लड़की नहीं होगी, वो एक मारने वाली मशीन होगी। ये वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की पहली ओरिजिनल स्टोरी है जिसमें मुख्य किरदार एक असैसिन यानी कि हत्या करने वाली है। अब भाई देखो, वो जो हमने वॉर 2 के लास्ट में वो जो देखा था क्या पोस्ट क्रेडिट सीन अल्फा का, बॉबी देओल के साथ में एक लड़की होती है और उसके हाथ पे अल्फा छपा होता है, तो कहीं ना कहीं वो जो लड़की है ये उसी की बात हो रही है। अब यहाँ पे अल्फा का जो टीजर है वो हमें 2-3 दिन के बाद में देखने को भाई मिलेगा। इसके बाद फिल्म की कहानी को भाई यहाँ पे ध्यान में रखते हुए लगातार मार्केटिंग और प्रमोशनल कैंपेन चलेंगे जो आज के भारत के अल्फा एटीट्यूड का जश्न मनाएगा। आदित्य चोपड़ा और उनकी टीम ने एक सुविचारित रणनीति तैयार की है जो फिल्म का रिलीज तक मतलब फिल्म की रिलीज तक एक अलग अलग चरणों में खुलती जाएगी। अभी किस तरीके की है ये तो भाई देखने के बाद ही पता लगेगा, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग मुझे लग रहा है कि इस बार आदित्य चोपड़ा सोच रहे हैं, क्योंकि अल्फा का कैंपेन इस मूल विचार के इर्द गिर्द बनाया गया है कि अल्फा सिर्फ एक किरदार या फिल्म का टाइटल नहीं है, बल्कि ये एक एटीट्यूड है। हाई इम्पैक्ट अपीयरेंस, डिजिटल मोमेंट्स, युवा केंद्रित कार्यक्रमों और पूरे देश में होने वाले संवादों के जरिए आलिया और शर्वरी आधुनिक भारत और उसके युवाओं की उस मानसिकता का जश्न मनाएंगे जो अपनी पहचान के बारे में बिल्कुल बेझिझक है। अल्फा का कैंपेन लड़कियों को अल्फा होने के विचार से जोड़ने के लिए भी डिजाइन किया गया है। अब देखो, ये सब चीज़ें आदित्य चोपड़ा सोच रहे हैं क्योंकि पिछली जो फिल्में हैं वो नहीं चली, तो कहीं ना कहीं वो ये सोच रहे हैं कि भाई कम से कम ये फिल्म तो अच्छा खासा बिजनेस कर ले, क्योंकि आज अपनी किस्मत खुद लिख रही हैं और किसी उम्मीद या सामाजिक दबाव से खुद को सीमित नहीं होने दे रही आजकल की जो युवा लड़कियां हैं। अब कमाल की बात यह है कि इस फिल्म को जो डायरेक्ट कर रहे हैं द रेलवे मैन। आपको याद होगा द रेलवे मैन जो वाईआरएफ ने ही बनाई थी, नेटफ्लिक्स के ऊपर आई थी। इसमें आर माधवन, के मेनन थे एंड इसके डायरेक्टर का नाम है शिव रावेल। वाईआरएफ की थिएट्रिकल फिल्म अल्फा में बॉबी देओल और अनिल कपूर भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। बॉबी देओल जो है भाई वो एक एंटागोनिस्ट के रूप में दिखेंगे और अनिल कपूर जो है वो एक मेंटोर के रूप में दिखेंगे, यानी कि बताया तो ये भी जा रहा है कि अनिल कपूर की बेटी होगी आलिया भट्ट और शर्वरी। ऐसा जब अपडेट आई थी, जब भाई ये फिल्म की पहली जो एक हम लोगों को झलक देखने को मिली थी, उसके बाद पिंकविला ने ये अपडेट दी थी, यानी कि अल्फा का जब टाइटल यहाँ पे रिवील हुआ था। तो भाई देखो, अनिल कपूर की बेटी अब यहाँ पे किस तरीके, अब वहाँ पे आशुतोष राणा है, आशुतोष राणा की तो भाई मौत हो गई है। अब आशुतोष राणा की जगह भाई अनिल कपूर आए हैं, तो अनिल कपूर की भी भाई यहाँ पे बेटी अगर आलिया भट्ट या शर्वरी में से एक है तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे देखो लफड़ा है, कुछ ना कुछ तो अलग है। अब यहाँ पे बाप और अगर बेटी यहाँ पे गलत निकलती तो बाप और बेटी का यहाँ पे आमना सामना होगा जो कि एक दूसरे के दुश्मन होंगे। इसी के बीच में भाई यहाँ पे जो ऋतिक रोशन का किरदार है वो भी यहाँ पे सामने आएगा, जिसकी शूटिंग लगभग 20 दिनों की चली थी कश्मीर में इसकी शूटिंग हुई थी, यानी कि जो ऋतिक रोशन के जो शूट्स हैं वो कश्मीर के हैं। तो कहीं ना कहीं भाई देखो वो इनको गाइड करते हुए दिखेंगे ऋतिक रोशन। अब लेकिन कमाल की बात यह है कि इन दोनों में से विलन कौन होगा वो देखने वाली बात है। मुझे लगता है कि भाई शर्वरी यहाँ पे विलन के रोल में दिखेंगे जिसकी बात हो रही है, यानी कि टीजर के अंदर हम लोगों को जो दिखाया जाएगा वो आलिया तो दिखाई जाएगी, लेकिन फोकस यहाँ पे शर्वरी पे होगा। आपका क्या कहना है मुझे नीचे कॉमेंट में जरूर बताओ। मिलता हूँ आपसे एक वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।